हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही सिंपल और यूनिक सी रेसिपी। गणेश चतुर्थी के अवसर पे हम सबके घर में मोदक बनाया जाता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी यूनिक सी और बहुत ही कलरफुल और बढ़िया सा मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस बार गणपति बप्पा के लिए आप इस तरीके का कलरफुल मोदक बनाए तो गणपति बप्पा को भी बहुत पसंद आ जाएगा और घर वालों को भी सबको बहुत पसंद आ जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कप यानी 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं, यानी जो नारियल का बुरादा होता है तो हमें यहाँ पे इसमें डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे सारे मेजरमेंट को एक ही कटोरी से माप लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये रेडीमेड बुरादा का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो घर में जो सूखा नारियल होता है उसका छिलका निकाल के भी आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी चीनी, या फिर मीठा कम ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं उसी कटोरी से आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से जो मोदक का टेस्ट है वो एकदम खवे जैसा लगता है। तो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन याद रखना है कि 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट के लिए 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल देना है। तो हमें यहाँ पे आधा आधा करके पोर्शन कम कर देना है। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 2 इलायची। तो यहाँ पे मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इन सबको थोड़ा सा पीस लेना है, ताकि जो नारियल का बुरादा है वो थोड़ा सा और भी पीस जाए। तो ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और इसका मोदक भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर को अच्छे से डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें इसे पल्स मोड पे चलाना है, नहीं तो इसका जो तेल है वो रिलीज हो जाएगा। तो याद रखना है कि हमें यहाँ पे इसे बंद चालू करके ही इसे पीस लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसी बाउल में इसे ट्रांसफर कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो नारियल का बुरादा है और भी थोड़ा सा पीस चुका है, मतलब ये बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं हो चुका है, मतलब ये थोड़ा सा पीस चुका है। तो यहाँ पे ये दिखने में थोड़ा सा रवे जैसा दिखने लगा है। तो इससे अगर मोदक बनाओ तो एकदम खवे जैसा लगता है। तो इतना ही हमें यहाँ पे इसे पीस लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसे गूंद लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप में आधा कप इतना ही दूध लिया है, मतलब ये 4 से 5 चम्मच इतना ही दूध है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो करीबन 2 से 3 चम्मच इतना दूध डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म दूध लिया है। आप चाहे तो ठंडा भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें मलाई डालते हो तो मोदक का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए यहाँ पे मैंने मलाई नहीं डाला है। लेकिन याद रहे कि अगर आप मलाई का इस्तेमाल करने वाले होते हैं तो फ्रेश मलाई का ही इस्तेमाल करें। तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डाल देना है और इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक साथ में हमें यहाँ पे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दूध डालना है। बस यहाँ पे सबसे पहले 2 से 3 चम्मच डाले और उसके बाद एक एक करके चम्मच ही इतना डाले, क्योंकि इसे गूंदने के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा दूध जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि मैंने सबसे पहले 2 से 3 चम्मच दूध डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच इतना ही दूध डाल दिया है। तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा गीला दिखने लगा है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हाथ से ही इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। जो मिक्सचर है वो परफेक्टली डो फॉर्म में आने लगा है और यहाँ पे ये दूध भी ज्यादा नहीं हो चुका है। तो इसे हमें यहाँ पे टाइट ही डो बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आपका डो थोड़ा सा पतला हो गया या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट बन गया तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और हमें यहाँ पे टाइट डो बनाकर ही तैयार कर लेना है। इस बात का हमें यहाँ पे याद रखना है, नहीं तो जो मोदक है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है और ये हाथों को ना लगे इसलिए इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, करीबन आधी छोटी चम्मच इतना। तो अब हम यहाँ पे इसे फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि घी लगाने से परफेक्टली अच्छे से इकट्ठा हो गया है और ये हाथों पे भी नहीं चिपक रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये परफेक्टली डो फॉर्म में आ चुका है। अगर इस टाइम पे आपका डो बहुत ज्यादा पतला हो गया तो आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर अगले प्रोसेस हो जाए तब तक आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ये डो परफेक्टली है इसलिए यहाँ पे मैं फ्रीजर में नहीं रखती हूँ। तो अब हम यहाँ पे इसे कवर करके साइड में रख देते हैं। तो अब हम बनाते हैं स्टफिंग। तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, साथ में लिया है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, और इसी के साथ इसमें यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, या फिर आपको जो पसंद है आप उस ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ही यहाँ पे मैंने लिया है 4 डेट्स लिया है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम क्या करते हैं ना कि इस डेट्स को थोड़ा सा स्मैश कर लेते हैं और इसके साथ अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। डेट्स की वजह से इसमें बहुत बढ़िया बाइंडिंग भी होता है और एक बढ़िया सा मिठास भी होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 खजूर को बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करने से ये बढ़िया सा बाइंड भी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं ना कि इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या फिर पानी भी डाल सकते हैं और उससे भी थोड़ा सा आप इसे बाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो जो डेट्स होता है उसका पेस्ट भी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे बारीक चॉप करके ही लिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इस तरीके से हाथ में रख के इसे अच्छे से गोल कर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। इसे एक प्लेट में हम रख देते हैं और इसी तरीके से सारे मिक्सचर के अच्छे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स के बॉल्स अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे इस बाउल का कवर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे करीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल पार्ट्स में इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये 2 पार्ट में से एक पार्ट को हम साइड में रख देते हैं और इसे कब यूज करना है ये मैं आगे बता देती हूँ। अब फिर से हम यहाँ पे एक पार्ट में से इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक पार्ट्स में 3 पार्ट्स को डिवाइड कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट में फूड कलर डाल दिया है ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इतना ही डाल दिया है। अब दूसरे पार्ट्स में हम डाल देते हैं पिंक कलर यानी गुलाबी कलर डाल देते हैं। और इसी के साथ जो लास्ट बचा हुआ पार्ट है इसमें हम डाल देते हैं केसर कलर यानी पीला कलर डाल देते हैं। जो भी आपको पसंद है आप उस कलर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क भी कलर नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप इतना ही डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दोनों कलर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कलर्स कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट दिखने लगे हैं। तो जो हमने व्हाइट पार्ट साइड में रख दिया था उसमें से हमें यहाँ पे एक पार्ट को अच्छे से लेना है। तो हमें यहाँ पे 4 कलर्स का इस्तेमाल कर लेना है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे जो व्हाइट पार्ट है इसे हमें यहाँ पे स्टफिंग में फिल कर देना है, मतलब इसमें हमें स्टफिंग को अच्छे से फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा गोला लिया है। अब इसे यहाँ पे मैंने अच्छे से गोल कर दिया है। अब इसके बाद जैसे हम स्टफिंग फिल करते हैं ना उस तरीके से इसमें बीच में थोड़ा सा गोल कर देना है। और हमें यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग किया था उसे हमें इसके बीच में रख के इसे अच्छे से फिल कर देना है, मतलब क्लोज कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसी तरीके से सारे गोले को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे गोले को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है और दिखने में भी कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो अब चलते हैं फ्लावर मोदक बनाने के प्रोसेस में। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं ग्रीन कलर। तो अब इसके हमें छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसे रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे पतला और एक सार का यहाँ पे मैंने इसे रोल कर दिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे येलो कलर का भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। तो हमें यहाँ पिंक कलर का थोड़ा सा रोल कर देना है और इस तरीके से आप चाहे तो हाथ से भी इसे कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ये दोनों रोल को एक साथ में रखकर इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं, या फिर आप इसके छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इन सारे कलर्स वाले बॉल्स को अच्छे से गोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो हमने स्टफिंग वाला गोला बना दिया था तो उससे भी हमें यहाँ पे छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे गोले को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे कलर के गोले अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो व्हाइट वाला पार्ट था उसे भी यहाँ पे मैंने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे गोले एक समान हैं। तो सारे गोले को हम अच्छे से एक बाउल में रख देते हैं और सारे कलर के हमें यहाँ पे 2-2 गोले अच्छे से लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 बॉल ग्रीन कलर का, 2 बॉल्स पिंक कलर, 2 बॉल्स येलो कलर का लिया है और साथ ही साथ 2 कलर व्हाइट का भी लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक बॉल को लेते हैं और इस तरीके से थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं, मतलब थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में इसे बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सारे बॉल्स को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स को सिलेंड्रिकल शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फूल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट कलर, उसके बाद लिया है पिंक कलर और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पीला कलर और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है हरा कलर। और इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से एक राउंड बना लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कलर लिया है तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सारे कलर्स को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं और इन सबको थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से दबाते हुए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इन सबको अच्छे से उठा लेना है और इसे एक सर्कल शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमने यहाँ पे एक बढ़िया सा कलरफुल फ्लावर बनाकर तैयार कर लिया है और इसे गोल करते करते हुए इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है और उंगली की हेल्प से हमें यहाँ पे इसे बीच में थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये अंदर से भी जो ओपन वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से अच्छे से फील हो जाए। तो आप चाहे तो अंगूठे से कर सकते हैं या फिर फर्स्ट फिंगर से आप इसे क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। और हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज्यादा भी पतला नहीं करना है, लेकिन हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उंगली से इसे प्रेस करते हुए मैंने जो अंदर का सेंटर पार्ट था उसे अच्छे से मैंने फील कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कलरफुल फ्लावर है वो कितना बढ़िया दिखने लगा है। अब हम यहाँ पे इसे हाथ में लेके दोनों हाथों के बीच में इसे रख के थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा भी फ्लैट नहीं करना है, बस यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए इन सबको इवनली स्प्रेड कर देना है। अब इस कलरफुल फ्लावर में हम रख देते हैं स्टफिंग जो हमने ड्राई फ्रूट्स की बनाकर रख दिया था।
और इसे एकदम हल्के हाथों से इसे क्लोज कर देना है। जैसे हम स्टफिंग डालने के बाद हम जैसे क्लोज करते हैं ना, उस तरीके से हमें यहाँ पे इसे एकदम हल्के हाथों से क्लोज कर देना है इस तरीके से। अगर यहाँ पे ये आउटर लेयर थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा है, मतलब थोड़ा सा क्रैक लगने लगा है, तो भी कोई बात नहीं, और ये जब भी हम इसे रोल करेंगे तो परफेक्टली दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है। और इस तरीके से सारे कलर वाले फ्लावर्स को हम यहाँ पे ऊपर इकट्ठा कर लेना है और इसे परफेक्टली क्लोज कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कलरफुल फ्लावर को सेंटर में एकदम परफेक्टली बंद कर दिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, हाथ में लेके इसे जैसे हम लड्डू करते हैं ना, उस तरीके से परफेक्टली इसे गोल कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मोदक है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है, और सारे कलर भी एकदम परफेक्टली और एकदम इवनली दिखने लगा है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से एक फ्लावर मोदक बना लेते हैं। सारे कलर के हमें यहाँ पे 2-2 बॉल्स लेना है। तो आप क्या करते हैं ना, एक एक कलर लेते हैं और इसे सर्कल में रख देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे कलर को एक साथ एक सर्कल में अच्छे से रख देना है और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। आप चाहे तो पहले तरीके से बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस तरीके से रख के भी इसे बना सकते हैं। और हाथ में लेके इन सबको अच्छे से सेंटर में फिल कर देना है, मतलब पूरा सेंटर अच्छे से क्लोज कर देना है इस तरीके से। और इसे अच्छे से एक फ्लैट शीट बनाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें सेंटर में ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग को अच्छे से रख देना है और इस स्टफिंग को हमें अच्छे से क्लोज कर देना है ये कलरफुल वाले शीट के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सेकंड फ्लावर मोदक भी बनकर अच्छे से तैयार है। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा मोदक शेप दिया है और यहाँ पे जो राउंड वाला शेप है इसे हम थोड़ा सा अलग स्टाइल में इसे मोदक बना लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मोदक को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 मोदक का अच्छे से मोदक शेप दिया है और यहाँ पे जो 2 मोदक है इसे हम थोड़ा सा बढ़िया सा शेप देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सारे कलर्स के छोटे छोटे बॉल्स लेना है और इसे अच्छे से राउंड शेप में कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कलरफुल बटन बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे 2 बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि एक स्ट्रॉ लेते हैं या फिर जो भी पेन वगैरह हो, तो आप हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं ताकि ये दिखने में बढ़िया सा दिखे। और जो गोल वाला मोदक है उसके ऊपर हम यहाँ पे इसे रख देते हैं और ये बढ़िया सा आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया दिखने लगा है। और हम यहाँ पे एक पिंक कलर वाला लेके इसे थोड़ा सा मोदक शेप देते हैं, कोन जैसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोदक दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जो दूसरा राउंड शेप वाला मोदक है इसे भी हम अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्लेट में सारे मोदक को अच्छे से रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम बढ़िया सा कट्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाइफ लिया है, नाइफ का जो पिछला पार्ट होता है उसके मदद से हम इसे थोड़ा सा मार्क्स कर देना है। तो हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े अंतर के बीच में ही इसे अच्छे से कट लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि बिना माउल के भी मोदक दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे मोदक के ऊपर बढ़िया सा कट लगा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मोदक को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में ये कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना बिना माउल के भी माउल जैसा मोदक, और यहाँ पे ये बढ़िया सा कलरफुल मोदक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पे चाकू से एकदम सावधानी से इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि एकदम इजीली भी कट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके अंदर की फीलिंग दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो दिख रहा है ना एकदम मस्त। तो आप इस गणेश चतुर्थी में इस तरीके से मोदक बनाकर जरूर ट्राई करें, आप सबको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।